चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। पहले इसको समझते होता क्या है। देखो, अच्छा कोई भी रिएक्शन अगर दुनिया में हो रही है, रिएक्शन होने का प्रोसेस क्या हो सकता है? तुम सोचो, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो कैसे होगा? रिएक्शन होने का प्रोसेस क्या होगा पता है? तुमने एक रिएक्टेंट लिया, मान लो किसी लिक्विड के अंदर लिया, सॉल्यूशन है या फिर गैसेज है, जो भी है, होगा क्या उसके अंदर? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? कोलाइड। क्या करेंगे? उस कोलिजन के कारण पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड, इस तरह से रिएक्शन होती है। और मॉलिक्यूलरिटी यही है। मॉलिक्यूलरिटी ये है कि एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए हैं साइमल्टेनियसली रिएक्शन होने के लिए। वापस बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होने चाहिए, ठीक है ना? एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए, एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन है, अमोनिया का डीकंपोजिशन मान लो। डीकंपोजिशन में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल पड़ा पड़ा टूटता है, क्या उसमें कोई कोलाइड हुआ क्या? क्या उस पर किसी ने टकराया क्या? वो अपने आप अनस्टेबल है तो ब्रेक हो ही जाता है। तो इसमें कोई और उसको रिक्वायरमेंट है क्या? और कुछ रिएक्शन ऐसे होती है कि सेम सेम मॉलिक्यूल आपस में टकराए। जैसे एग्जांपल देखना, एक रिएक्शन ये है, तुम्हारे पास 2HI के मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है H2 और I2 में। ये पता है रिएक्शन कैसे होती है? जब एक HI ऐसा दिखता है और दूसरा HI ऐसा दिखता है और ये कोलाइड करेंगे, तब पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड, देख रहे हैं, H2 निकलेगा और I2 निकलेगा। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। कितनी है? 2 क्यों? क्योंकि एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं? 2। जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के अंदर टकरा रहे हैं ताकि रिएक्शन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में किसी से टकराने की जरूरत पड़ती है क्या? अमोनिया वाला एग्जांपल से नहीं। तो इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। 0 कभी हो ही नहीं सकती। क्या ऐसा हो सकता है मॉलिक्यूल है ही नहीं, रिएक्शन होगी? क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है? क्या ऑर्डर 0 हो सकता है? हाँ, ये उसके डिफरेंस में एक पॉइंट आएगा। अपन डिफरेंस लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में। आ रही बात समझ में? तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0। क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? क्या आधा मॉलिक्यूल टकरा सकता है? नहीं। मॉलिक्यूल या तो एक टकराएगा या तो कितने टकराएंगे? 2 या 3। आ रही बात समझ में? पर आधा टकराएगा तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। क्या ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है? हाँ। पहली बात समझ में आ गया मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली टकरा रहे ताकि रिएक्शन हो जाए। चलो इसको समझते हैं अब। मॉलिक्यूलरिटी इज द सिंपली द सम ऑफ, इसको नहीं, ये बढ़ो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। टेकिंग पार्ट इन अभी एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है ये समझना पड़ेगा अपने को। देखो, कुछ रिएक्शन होती है जो जस्ट एक बार एक स्टेप में हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो, जैसे तुमने ऐसी कोई रिएक्शन देखी होगी कि 2FeSO4 5KMnO4, सुनिए ऐसी रिएक्शन है ना, प्लस और भी कुछ होंगे 10H2O या 10H2SO4, ऐसे करके कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इसमें सोचो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? क्या मॉलिक्यूलरिटी ऐसी होगी 2 इसके टकराए, 5 इसके टकराए और 10 इसके टकराए, 15 और 17? क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन, मान लो तुमने एक सॉल्यूशन लिया, क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि 2 इसके टकराए, 5 टकराए, उसी टाइम उसके 10 टकराए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम। कि एक साथ ये 10 आ गए, वो 5 आ गए और ये 2 भी आ गए। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होती कुछ रिएक्शंस में। पता है ये रिएक्शन हुई कैसे होगी? इस रिएक्शन के अंदर ऐसा होगा, कब पहले ये इससे टकरा दिया होगा, फिर वो वाला उससे टकराया होगा, ऐसे ऐसे मल्टी स्टेप में होगी। कैसी होगी? और मल्टी स्टेप में रिएक्शंस होती है ना, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और जो एक बार में हो जाती है उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, जैसे ये रिएक्शन लिखूंगा ना, इसमें ये एलिमेंट्री है, इसका कोएफिशिएंट कितना है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ओनली, किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जो एक स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप वाली, उनके लिए जो कोएफिशिएंट है वही मॉलिक्यूलरिटी है। आ रही बात समझ में? बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसा कोएफिशिएंट तो ऐसे बहुत सारा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। वास्तव में इन रियलिटी अगर बताऊं ना, 3 मॉलिक्यूल भी आपस में टकराए, और इसमें भी देखो, क्या ये आपस में टकरा से रिएक्शन होगी हमेशा? क्या HI हमेशा टकराएंगे रिएक्शन हो जाएगी? इसमें भी प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए कि ऐसे सामने सामने होने चाहिए। कोई ऐसा टेढ़ा आके टकराएगा HI, क्या रिएक्शन हो पाएगी? नहीं होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में आके टकराए? बहुत कम।
2 की फिर भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, 3 की बहुत, तो 3 मॉलिक्युलरिटी भी रेयर है, 4 तो पॉसिबल है ही। आ रही है बात समझ में? क्या पॉसिबिलिटी है कि एकदम इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से चारों आए? क्या पॉसिबिलिटी? बहुत कम। आ रही बात समझ में? वापस रिपीट कर रहा हूं, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं ताकि रिएक्शन हो जाए। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कोफिशिएंट के बराबर है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोफिशिएंट के बराबर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो है जो मल्टी स्टेप में होती है, ओके, मल्टी स्टेप में। अच्छा, जो मल्टी स्टेप में हो रही है ना, उसमें एक स्टेप ऐसा होगा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिसकी बात करते हैं अब आगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इतना समझ में आ गया? ये क्लियर है? मैंने जैसे समझाया। ओके, तो मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या होगी? लेस देन या इक्वल टू 3। 3 भी बहुत रेयर है, ज्यादातर 3 से कम होगी, 1 या 2, फिर तो 2 ही नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शनल तो हो ही। क्या ये बात समझ में आ गई? एलिमेंट्री रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल मिलती नहीं है, 3 से ज्यादा वाली तो मिलती ही। क्लियर है? कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ये डिफरेंस पूछा जाता है। मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कितने टेकिंग पार्ट कर रहे हैं। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म दैट अपीयर इन रेट लॉ। रेट लॉ लिखा है आपके ऊपर, ठीक है ना? रेट लॉ के ऊपर ए के ऊपर जो पावर है, बी के ऊपर जो पावर है, उनका सम करूंगा तो क्या मिलता है? ऑर्डर। जबकि मॉलिक्युलरिटी में ऐसा, वो तो सीधा रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी कोलाइड हो रही है, क्लियर क्लियर, ठीक है। दूसरा, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, और होल नंबर में भी 1, 2 और 3 होगी, 4 तो होगी ही, 0 होगी ही। समझ में आ गई बात? ओ इट कैन, हाँ तो नेचुरल होगा, सॉरी होल नंबर नहीं होगा, क्या क्या होगा? नेचुरल नंबर। इट कैन नाइदर बी 0 नॉर बी फ्रैक्शनल, उसमें 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, समझे? और कभी कभी नेगेटिव होता है किस रेस्पेक्ट में। और क्या बातें समझ में आ रही है ना? पीछे, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बता सकते हो, बाकी किसी के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए बता, ये दोनों के लिए हो सकता है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है कि भाई ऐसे हुआ होगा, रियल में किसी ने नहीं देखे मॉलिक्यूल कैसे टकरा रहे हैं। ये कैसी वैल्यू है? थ्योरेटिकल वैल्यू। अपना सबसे बेस्ट प्रपोज्ड अपन थ्योरम दे रहे हैं, थ्योरेटिकल दे रहे हैं, ओके। और ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड होगी कि ये डबल कर दिया रेट में क्या हो गया, ट्रिपल कर दिया रेट में क्या होगा। अभी टेबल बना के देखी थी थोड़ी देर पहले, क्लियर? ओके गुड। अब बताओ टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती है? 2, या तो एलिमेंट्री सिंपल या सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होगी, या तो कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स या मल्टी। इसकी मॉलिक्युलरिटी फाइंड कर सकते हैं, जो सीधे कोफिशिएंट होंगे, इसकी मॉलिक्युलरिटी फाइंड, क्लियर है? एक तरह से कर सकते हैं, बताऊंगा अभी बाद में। चलो, एलिमेंट्री तो सीधा सीधा है सब कुछ, इसको समझ लेना, खुद पढ़ लेना, मैंने समझा दिया सारा वैसे, ठीक है। सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन होती है। अच्छा, इसकी रिएक्शन होती कैसे होगी? देखो, कोई रिएक्टेंट आए, ठीक है ना, वो रिएक्टेंट आपस में एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, इंटरमीडिएट, सुना है? जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले तुमको ये बता रहा था, ध्यान देना इधर, ये H2 और I2 का मॉलिक्यूल टकरा रहा था, ध्यान देना, HI ऐसे टकरा दे कुछ समय के लिए, चाहे नैनो सेकेंड हो चाहे उससे कम सेकेंड हो, क्या ऐसी स्टेट दिखेगी? फिर ये टूट जाएंगे, ये उल्टा, हाँ इसके लिए बस, ठीक है, फिर ये टूट जाएंगे, HI बन जाएगा, मान लो उल्टी वाली रिएक्शन करा रहा है इस बार। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, क्या कुछ समय के लिए होगा, और इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा, और स्टेबिलिटी कम। तो देखो, पहले रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ी, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिएक्शन के बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट, फिर दोनों अलग होके क्या बनेंगे? प्रोडक्ट। एनर्जी वापस क्या हो जाएगी? थोड़ी कम। क्या यहाँ समझ में आ रहा है? इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस वाले ग्राफ को चैप्टर के एंडिंग वाले टॉपिक्स में, अभी तो थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहिए था। हो गया क्या? ठीक है, ये होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, जस्ट आया रिएक्शन की, बन गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, 2NO 2H2 से N2 और 2H2 बन रहे। पहले स्टेप में ऐसा हुआ होगा, 2NO है ना, वो अंदर ही कन्वर्ट हो गया N2O2 में। जब ऐसा होगा तब N2O2 और हाइड्रोजन अगर टकराता है तब ये बनेंगे। अरे मेरी बात समझ में? फिर N2O और H2O बने हैं, उसमें से हाइड्रोजन एक और टकराएगा अगर उस N2O से, तो ये बनेंगे, और एंड में जाके रिएक्शन होगी। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखना, हर एक स्टेप को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या सही है? क्या मल्टी स्टेप रिएक्शन के हर एक स्टेप को क्या बोल सकता हूं? एक एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी।
क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? गुड। रिएक्शन दैट प्रोसीड्स इन मोर देन 2 स्टेप्स दैट फॉलोज सब मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं सीक्वेंस वाली रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। ओके, ये पढ़ना। एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एज इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप, एवरी स्टेप बिहेव्स एज एलिमेंट्री रिएक्शन, सो ईच स्टेप हैज इट्स ओन, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी किसकी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन की। हर स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी है, पूरी कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी नहीं है। क्या यहां तक ठीक है? अब एक बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूं, ध्यान से समझना उसको, जिस पे क्वेश्चन मिलेगा तुमको, क्वेश्चन उस पे मिलेगा। अभी मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही थी तुम्हारे सामने, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही थी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके हो रही थी। इनमें से एक स्टेप ऐसा होगा जो बाकी सारे स्टेप का कारण होगा, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? कि भाई अगर ये बनेगा, ये सबसे ज्यादा टाइम खाएगा, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ऐसे ये बनेगा तो आगे बढ़ पाएंगे, अगर यही नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ ही। और चलो अब अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो रहे हैं, तो उसके अंदर एक स्टेप ऐसा होगा जिसपे सारी चीजें डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? अब वो स्टेप ऐसा होगा जिसमें एनर्जी हाईएस्ट होगी, और जरूरी नहीं वो पहला ही स्टेप हो सकता है पहले वाले में कम लगे, दूसरे में हाईएस्ट लगे, ठीक है ना। और सुनना, ये स्टेटमेंट है जिससे आंसर्स मिलेंगे। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर के जो कोफिशिएंट होंगे, उस एलिमेंट्री रिएक्शन के जो कोफिशिएंट होंगे, वो इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। वो इस रिएक्शन का क्या होगा? ऑर्डर। सीधा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के जो कोफिशिएंट होंगे उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल लेके बताऊंगा तो अच्छा लगेगा। और जैसे एक तो ये समझ लो, मल्टी स्टेप रिएक्शन इस तरह से होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, समझ में आ रही बात? और इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कुछ इस तरह से रिलेट करो, जैसे रिएक्शन हो रही है, एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में हो रही है। यहां पे देखो, ये वाला जो है ना स्पेस, यहां डिसाइड हो रहा है कि रेट कितनी जाएगी, यहां से डिसाइड होगा क्या, यहां से डिसाइड होगा क्या? नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन करते हैं जिससे सारा क्लियर हो जाएगा। आजा, राइट नोट कहाँ गया? ये किसने किया था? हाँ देखो इधर, क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है 2H2O2 I माइनस से रिएक्शन कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं। पहला स्टेप ये है, ध्यान देना इधर, और दूसरा स्टेप ये है। सबसे पहले तुमको क्या बनाना है इसके अंदर? रेट लॉ। रेट लॉ के लिए तुमको क्या चाहिए? रेट बराबर के कंसंट्रेशन H2O2 या जो भी इसके अंदर पार्ट लेंगे, है ना, मुझे नहीं पता अभी। क्या इसके अंदर ये देखा, ये स्लो स्टेप है और ये कैसा है? फास्ट। जो स्लो स्टेप होता है ना, उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो ऑर्डर डिसाइड करेंगे। वो क्या डिसाइड करेंगे? तो इसके अंदर ऑर्डर होगा H2O2 की पावर क्या है बताओ? 1, और I माइनस की पावर क्या है? ये बता रहा था मैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसके अंदर I माइनस रिएक्ट कर रहा है, H2O2 की पावर 2 नहीं ली जाएगी। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है मल्टी स्टेप में, उसके कोफिशिएंट बताएंगे, ऑर्डर क्या बताएंगे? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्लियर? बाकी वाली चीजें तुम कर लोगे अपने आप ही। डन? बंद कर।